हेलो स्टूडेंट्स, आज की आपके सेकंड पेपर भारतीय समाज संरचना और परिवर्तन की दूसरी इकाई ग्राम, भारतीय ग्राम के आधारभूत लक्षण विषय पर होने वाले इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमने अभी तक की क्लास में पढ़ा है कि भारतीय समाज की संरचना गांव या ग्राम के आधारभूत लक्षण क्या हैं। एक बार संक्षेप में उन्हें दोहराकर फिर हम आगे बढ़ते हैं। कृषि व्यवसाय, हमने इसका पहला लक्षण देखा था, यानी कि भारतीय गांव का जो आधार है वह कृषि है। अधिकतर लोग, अधिकांश सदस्य कृषि व्यवसाय पर आधारित होते हैं या फिर वे कृषि से जुड़े हुए अन्य रोजगारों से, अन्य व्यवसायों से संलग्न होते हैं। व्यवसाय में विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है क्योंकि सभी व्यक्ति सभी प्रकार के कार्यों को करते हैं। अवसर पड़ने पर वह कृषक मजदूर भी बन जाता है, अपने पशुओं का इलाज भी स्वयं कर लेता है, अपने घर में अन्न, दाल आदि उत्पन्न कर लेता है, सब्जी उत्पन्न कर लेता है और वो विभिन्न क्षेत्रों के बारे में ज्ञान रखता है, लेकिन किसी एक विशेष क्षेत्र में उसका विशेषीकरण नहीं हो पाता। इसी के साथ संयुक्त परिवार की प्रधानता के ऊपर हमने बात की थी। भारतीय गांव में अधिकांश परिवार संयुक्त परिवार होते हैं। संयुक्त परिवार क्षैतिज भी हो सकते हैं और लंबवत भी हो सकते हैं। लंबवत का अर्थ हुआ ऐसे परिवार जहां 3 या 3 से अधिक पीढ़ी एक साथ निवास करती है, एक छत के नीचे, एक सामान्य रीति रिवाजों का, पूजा पाठ का, धर्म का पालन किया जाता है, एक रसोई का बना हुआ भोजन करते हैं, उनकी सामान्य संपत्ति होती है, सभी के कर्तव्य और अधिकार निर्धारित और बटे हुए होते हैं। और क्षैतिज परिवार भी इसी प्रकार का बड़ा परिवार होता है, किंतु उसमें 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के सदस्य, लेकिन अधिक वैवाहिक और रक्त संबंधी साथ में रहते हैं। इसके अलावा प्रकृति से प्रत्यक्ष संबंध होता है। भारतीय ग्रामीण समाज में सदस्यों का प्रकृति से सीधा संबंध होता है, या कह सकेंगे हम प्रकृति पे पूरी तरह से आश्रित होती है इनकी अर्थव्यवस्था, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये धार्मिक भावनाएं हों, चाहे आर्थिक क्रियाएं हों, सभी को प्रकृति से जोड़ते हुए करते हैं और उनसे सामंजस्य बिठाने का पूरा उनका प्रयास होता है। जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। आप जानते हैं कि गांव में खेत होते हैं, दूर दूर लोग रहते हैं, दूर दूर मकान होते हैं, इसलिए उनकी जनसंख्या दूर दूर बसती है और जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। सजातीयता पे हमने कल चर्चा की थी। सजातीयता का अर्थ है एक रूपता। भारतीय गांव के सदस्य, अधिकांश सदस्य एक जैसे होते हैं, उनका खान पान एक जैसा होता है, वेशभूषा, उनके वस्त्र आभूषण, उनके रीति रिवाज, उनके धार्मिक विश्वास, परंपराएं, त्योहारों को मनाने के तरीके, पारिवारिक उत्सव, संस्कारों की व्यवस्था, जन्म, मृत्यु और विवाह आदि के अवसरों पर जो उनके व्यवहार होते हैं, उनकी जो क्रियाएं होती हैं, वो बहुत समान होती है एक दूसरे के। गांव में विविधता नहीं पाई जाती। बहुत सारे मामलों में वे लोग एक दूसरे के बहुत अधिक समान होते हैं। इसी को सजातीयता कहा जाता है। इसके पश्चात अधिक स्थायी जीवन। अधिक स्थायी जीवन का अर्थ हुआ भारतीय जो समाज है, ग्राम के समाज है, उनके सदस्यों का जीवन अधिक स्थायी होता है। कारण ये कि उसमें नवीनता नहीं होती। अनेक वर्षों तक, पीढ़ियों तक एक जैसा जीवन का जो जीवन की शैली है, जीवन जीने का तरीका है, वह एक जैसा रहता है। इसके पीछे आप मान सकते हैं कि संयुक्त परिवार भी एक बहुत ही बड़ा कारण है, क्योंकि जब एक या
दो पीढ़ी साथ में रहती हैं तो उनके संस्कारों का, संस्कृति का, सभ्यता का हस्तांतरण एक से दूसरी पीढ़ी को ही होता है। लेकिन जब दो या दो से अधिक पीढ़ी एक साथ रहती हैं तब संस्कृति का हस्तांतरण पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को तो होता ही है, साथ ही तीसरी पीढ़ी को भी होता है। तो परंपराएं बहुत ही स्मूथली, बहुत ही सरलता से ट्रांसफर हो जाती हैं एक पीढ़ी से दूसरी और तीसरी पीढ़ी को। अगला बिंदु है सामाजिक गतिशीलता का अभाव। सामाजिक गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारतीय गांव में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, प्रवास करना पसंद नहीं करते, इसलिए उनमें गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। ऐसा क्या कारण हो सकता है? आप जानते हैं, एक स्थानीय कहावत भी है, गेहूं छोड़ मक्की खाना, मेवाड़ छोड़ कहीं नहीं जाना। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर हमें गेहूं खाने को नहीं मिलेगा तो हम नहीं खाएंगे, लेकिन रहेंगे मेवाड़ में ही, मक्की खा लेंगे चाहे। मतलब जो आसानी से मिल जाएगा, जिसकी अवेलेबिलिटी होगी, हम उसी का उपभोग कर लेंगे, लेकिन जो नहीं है हमारे पास उसे पाने के लिए हम गांव से बाहर नहीं जाएंगे। ये जो मानसिकता है, ये गांव की, भारतीय गांव की बहुत ही विशेष लक्षणों में से एक है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही व्यवसाय करते रहते हैं, एक ही रोजगार में रहते हैं, एक ही तरीके का कार्य करते रहते हैं, तो उनमें सामाजिक गतिशीलता की संभावना कम हो जाती है। और इसीलिए शिक्षा की सुविधाओं का अभाव भी होता है, तो गतिशीलता, उनको लगता ही नहीं कि बाहर जाकर के कुछ हमें मिलता है। उनको पता ही नहीं, उनके अंदर जागरूकता ही नहीं आती कि वे यहाँ से ज़्यादा अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं अगर वे लोग बाहर जाने का प्रयास भी करें। तो नहीं, उनमें इसकी जागरूकता है और उनमें गतिशीलता का बहुत ही अधिक अभाव पाया जाता है। जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था हम पढ़ेंगे विस्तार से इसी प्रश्न पत्र के अंतर्गत, फिर भी मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ। जाति व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है समाज की जिसमें जन्म के आधार पर समाज में व्यक्ति कुछ विशेष समूहों का सदस्य बन जाता है। जन्म के आधार पर सदस्यता प्राप्त होने की वजह से वह अन्य जातियों से, अन्य समूहों से कहना चाहिए या अन्य वर्गों से कहना चाहिए, अलग हो जाता है। और उस जाति विशेष की कुछ जाति समाज या जाति पंचायत या जाति समूह के कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उस जाति के लिए कुछ नियम, कुछ निषेध, कुछ आदेश, कुछ प्रतिबंध, कुछ प्रिविलेज, कुछ अधिक सुविधाएं, अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, प्रदान करते हैं, और वही जाति के नियम कहलाते हैं। गांव में अभी भी जाति व्यवस्था का बहुत अधिक महत्व है। व्यावसायिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और कई पहलुओं में जाति के नियमों का पालन आज भी होता है। और कई समाजों में अभी भी जाति को लेकर के लगे हुए प्रतिबंध स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। तो यह जो व्यवस्था है, ये गांव के बाहर कई आधारों पर या कई पहलुओं में कमजोर पड़ चुकी है, शिथिल हो चुकी है, लेकिन गांव में जाति व्यवस्था का महत्व आज भी बहुत अधिक है। हर पक्ष को लेकर के हम इसको, जब हम जाति व्यवस्था पढ़ेंगे तो हम इसको फिर से विस्तार से पढ़ पाएंगे। इसके पश्चात अगला जो लक्षण है वह है धार्मिक विचारों की प्रधानता। आप जानते हैं कि भारतीय ग्रामीण जीवन में धार्मिक रीति रिवाजों की बहुत अधिक प्रधानता पाई जाती है और सदस्यों का जो अधिकांश व्यवहार है और उनके जो कार्य हैं वो
धार्मिक विश्वासों के ही अनुसार संपन्न होते हैं। इसके अलावा परंपराओं प्रथाओं की प्रधानता होने के कारण रूढ़िवादिता भी पाई जाती है। जैसे कोई प्राकृतिक विपत्ति आई, बाढ़ है या अकाल है, तो इनके लिए इनके पीछे अलौकिक शक्तियों और धार्मिक विचारों का महत्व माना जाता है। सदस्य सोचते हैं कि इन आपत्तियों से छुटकारा तो केवल अलौकिक शक्तियां ही दिला सकती हैं। तो इसकी वजह से गांव के लोगों में, गांव के सदस्यों में चारों तरफ परंपराएं या अंधविश्वास या रूढ़िवादिता का साम्राज्य हो जाता है। तो धार्मिक विचारों की प्रधानता होना गलत नहीं है, लेकिन धार्मिक विचारों की वजह से अंधविश्वास होना गलत है। यह भारतीय गांव का एक ऐसा नकारात्मक पक्ष है कि वे अंधविश्वासी होते हैं। कारण उसके बहुत सारे हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अगला भारतीय गांव में एक और लक्षण देखने को मिलता है, नारी की निम्न स्थिति। हाँ, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता शिक्षा और रोजगार से आती है, और भारतीय गांव में स्त्रियों को शिक्षा या रोजगार से दूर रखा जाता है और उनकी स्थिति भारतीय समाज में इसीलिए निम्न हो जाती है, क्योंकि उनका काम केवल घर की चारदीवारी में काम करना या खेत पे जाके उत्पादन कार्य में उनका सहयोग करना, वो भी बहुत ही मजदूरी वाला काम। तो हालांकि स्थिति बदल रही है, गांव में भी लड़कियों की शिक्षा पर अब ध्यान दिया जा रहा है और गांव की लड़कियां भी शिक्षित होकर के बाहर आ रही हैं, रोजगार प्राप्त कर रही हैं। फिर भी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा, नगरों की अपेक्षा, कस्बों की अपेक्षा गांव में स्त्रियों की स्थिति तुलनात्मक रूप से निम्न रहती है और इसी कारण बहुत सारी अन्य समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। फिर है भाग्यवादिता और अशिक्षा। अभी जैसा कि मैंने आपको इससे पहले के बिंदु में बताया, भारतीय ग्रामीण जीवन में अशिक्षा खूब पाई जाती है और भाग्यवादिता भी खूब पाई जाती है। शारीरिक श्रम को अधिक महत्व देने के कारण शिक्षा को कोई ध्यान नहीं देता और शिक्षा की कमी के कारण भाग्यवादिता को बढ़ावा मिलता है। लोग धर्म, कर्म, भाग्य इन सब पर की बातें करते हैं और फिर प्रदत्त जो उनकी स्थिति है उसके ऊपर अपने भाग्य को हावी कर देते हैं और हावी करने के कारण वे अपनी असहाय स्थिति या अपनी गरीबी, निम्न स्थिति के लिए ईश्वर को या अपने भाग्य को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। तो जब सदस्य अपने अच्छे बुरे सभी कार्यों के लिए पिछले जन्म के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने लगता है, निष्कर्ष निकालने लगता है और वो कहता है कि मेरी इस स्थिति के लिए और कोई नहीं जिम्मेदार है, मेरा पिछले जन्म के कुछ दुष्कर्म थे या मेरे कोई पाप थे या मेरे को किसी का शाप है या ऐसी बातें जब वो आने लगती हैं और मेरे तो भाग्य में ही यही है, तब वह प्रगति के रास्ते उसके लिए अपने आप ही बंद कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण है भारतीय समाज का, भारतीय ग्रामीण समाज का, कि वहाँ पे भाग्यवादिता को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है और अशिक्षा का वहाँ पे प्रकोप है। और अंतिम बिंदु जो हम देख सकते हैं वो है कुरीतियों की बहुलता। खूब सारी कुरीतियां गांव में पाई जाती हैं। पर्दा प्रथा ले लीजिए, बाल विवाह ले लीजिए, इसके अलावा कन्यावध, अपनी झूठी शान को, प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए कन्यावध भी किए जाते हैं। बहुपत्नी विवाह प्रथा और विधवा का विवाह नहीं होने देना, सती प्रथा, सती को पूजना, सती प्रथा के लिए और प्रोत्साहित करना लोगों को, इस तरह की जो कुरीतियां हैं ये खूब पाई जाती हैं। कारण इसका अशिक्षा है, सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है।
नारी की निम्न स्थिति है, नारी के पास स्वतंत्रता नहीं है, नारी अपनी बात को खुलकर रख नहीं सकती, अपनी बात को कह नहीं सकती। ये कुछ कारण हैं भारतीय ग्रामीण समाज की आधारभूत लक्षणों को आपने देखा। और इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आप इससे संबंधित एक कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट कर लीजिए और आप जो मैंने बताया है उसको सुनिए, उसको समझिए और उसके आधार पर अपने नोट्स तैयार करिए। लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, भारतीय ग्राम से आप क्या समझते हैं? मैंने आपको समझाया था। ग्राम की परिभाषा लिखेंगे, आप ग्राम के बारे में बताएंगे, अर्थ बता दीजिए और ग्राम की विशेषताएं अथवा लक्षण जो भी है, मैंने आपको आधारभूत लक्षण बताए हैं, उनके आप बिंदु बना करके और उनके बारे में जो मैंने आपको बताया है वह लिखिए, इस प्रश्न को तैयार करिए और इसके आगे की पढ़ाई हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।